नमस्कार सभी को, राम राम। और आज हमारा माइक आ चुका है और अब हम आज आप लोग को अच्छी से क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। और इसी के साथ सभी को गुड इवनिंग। और अब हम क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। जो ये आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं परसेंटेज के, और इनको भी हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी फेल और पास पे, जैसे कोई बच्चा 120 अंक लाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, 40% अंकों की आवश्यकता होती है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में सारे इस पे ही क्वेश्चन कराएंगे। और आज परसेंटेज पे कुछ हम आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताएंगे कि परसेंटेज पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और इनको हम कैसे करेंगे। ये हमारे आर्मी, अग्निवीर और एसएससी जीडी में जो भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। वैसे सभी ही भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी पेट हो जाए, अभी हम लोग का यूपी टेट है, सभी के लिए ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और देखना ना भूलें। और देखते हैं, हम चालू करते हैं क्वेश्चन को। अगर आवाज़ क्लियर आ रही हो तो थम्स अप करना ना भूलें। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 33% अंकों की आवश्यकता थी। अधिकतम अंकों के 33% अंकों की आवश्यकता थी। उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसने कितने 33% अंक लाना था? कितने परसेंट अंक लाना था? 33% अंक लाना था। 33% अंक लाना था, मगर वह उसे कितने नंबर मिले? 125 अंक मिले। 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। अगर 125 अंक उसे प्राप्त हुए और 40 से फेल हो गया, इसका मतलब कि पूरा पूर्णांक कितने का रहा होगा? 165 का रहा होगा कि नहीं? मानते हैं कि अगर हमें 15 नंबर मिले और 10 अंकों से मैं फेल हो गया तो टोटल पूर्णांक कितने का रहा होगा? 25 का रहा होगा। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे कि 125 अंक प्राप्त किया और कितने नंबर से फेल हो गया? 40 नंबर से फेल हो गया। तो हम अगर इसमें जोड़ दें तो ये क्या पास की वैल्यू बराबर हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि ये कितना आ जाएगा? 33% इक्वल्स टू कितना आएगा? 165। कितना? 165। तो यहाँ पे हम तो किसी भी चीज को 100% निकालते हैं। चलिए ठीक है, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 165 अपॉन 33। अब 100% बराबर क्या हो जाएगा? परसेंट यहाँ लगेगा, यहाँ सटेगा, ऊपर लग जाएगा। वही 100% बराबर क्या हो जाएगा? 165 अपॉन 33 इंटू का 100। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। अब इसी जब हम काटेंगे तो किससे काट लें? 11 से काट लें। 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। और किससे कट जाएगा? 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो टोटल पूर्णांक कितना आएगा? 500 का। कितने का आ जाएगा? 500 का आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह फेल, अगर मान लिया कि उसने 40 अंक अधिक प्राप्त करता है तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर 40 अंक कम प्राप्त किया तो हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन देखते हैं। 40% 40 का 40% है x, तो x का मान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 40 का मतलब जब भी का लगा हो, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? गुणा होता है। 40 का कितना परसेंट? 40% कितना है? x है। तो जब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाता है? 100 नीचे 40/100 है। 40 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना? x। तो जब हम इसको काटेंगे तो 42 ज़ा 100 और 45 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। कितना आएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो x का मान क्या आ जाएगा? 16 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सहित 2/3% जोड़ देते हैं, यदि हम किसी संख्या में उसका 16 सहित 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। हमें क्या बताना है? संख्या बताना है। मानने को तो हम कुछ भी मान ले, x मान ले, y मान ले, z मान ले, 2 मान ले, 4 मान ले, 5 मान ले, कुछ भी मान ले, मगर हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो हमें करना दिक्कत ना हो। मगर अब आप मानने वाला, आज से जो हम आपको बता रहे हैं, मानने वाला सिस्टम खत्म। मानिए नहीं, सारा क्वेश्चन इस परसेंटेज पे कराएंगे। 16 सही 2/3, 16 सही
2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जब मैंने आपको बता रखा है, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। जिसको ये ना पता हमारे बैक वीडियो देख सकता है, 16 से 2/3% 1/6 कैसे आता है। अच्छा ठीक है, हमने आपसे बताया था कि अब क्या मानेंगे नीचे हमने 6 रुपए में खरीदा होगा। अगर मान ली 6 रुपए में जो सियाई जो पढ़ाया हमने कहा कि टोटल जी 6 होगा, मगर यहाँ क्वेश्चन में क्या अंक है तो हम क्या माने 6 मान लें। क्या माने वो वैल्यू कितनी होगी 6, और 6 में यदि किसी संख्या में हम उसका इतना परसेंट जोड़ दे तो इसका 1 का जोड़ दे, इसमें 16 से 2/3% का 1/6 होता है, तो नीचे वाले 6 है 6, मगर 6 तो हमें 1421 प्राप्त होता है। जब हम 6 में क्या जोड़ देंगे, 6 में हम अगर 1 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है 7। 6 का ये कितना परसेंट है 1/6 में अगर कोई 16 से 2/3 निकाला तो 1 भाग है कि नहीं है इसका, 16 से 2/3% कहाँ है, तो 6 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया, मगर 7 तो नहीं है, क्या है 1421 है। क्या है 1421 है। तो हमें क्या बनाना है 1421 बनाना है। परसेंटेज में तो हमें किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 7 गुना 14 0 और 7 त्रिका 21, 203 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1421। अगर ये आपको मल्टीप्लाई ना समझ में आए तो इसको डिवाइड कर दिएगा 203 ही आएगा। 7 2 14 0 7 3 21, 7 3 21, 203 आएगा। क्या आएगा 203 आएगा। अगर इसी तरह वो वैल्यू यहाँ भी जब हमने आपको बताया है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सीपी कितना होगा, एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी वह संख्या बता देना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जब मैंने आपसे बताया था कि अगर 6 रुपए खरीदी और 7 रुपये में बेचा, 7 रुपये में बेच के हमारे 449 में बेचा, ये मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बता रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ वही 6 रुपये वो संख्या 6 है, 6 में कितने का नंबर जोड़ रहे हैं, हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया 7 आ गया। और किसी संख्या में कितना, तो 7 में ना होगा कितना 1400। इसी तरह हमने यहाँ भी नीचे वाले नंबर वो 6 ना हो कितना है इसका 203, तो कितना नंबर आ जाएगा 6 त्रिका 18, 6 दूना 12, तो नंबर कितना है 1218। कितना है 1218। अगर समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। इसी पे आधारित आगे आज क्वेश्चन कराएंगे, 4 से 5 7 क्वेश्चन जरूर कराएंगे। यदि किसी संख्या में, वही क्वेश्चन फिर से इसका दूसरा पार्ट कराएंगे, इधर मान लीजिए 4th वाला। यदि किसी संख्या में हम उसका कितने परसेंट जोड़ दें, हम उसका 14 सही 2/7% जोड़ दें, 14 सही 2/7% जोड़ देते हैं, 14 सही 2/7% जोड़ देते हैं, तो हमें कितना 1200, तो हमें 1224 कितना प्राप्त होता है 1224 प्राप्त होता है। तो फिर क्या है, तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7% की 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 14 7 98 और 2 100/7 मतलब 1/7 कितनी आएगी 1/7 आएगी। हमने क्या किया, फिर वही
वैल्यू 7 ना होकर उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 ना होकर कितना है 1224 है। तो क्या ये कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, अगर क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा तो। कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, हासिल चला गया, कितना बच गया 4, 42 हो गया, 8 5 40, कितना हो गया 40 2, 8 त्रिका 24, कितने बार 153 बार, 8 3 24 4 2, 8 5 40 2 42, हाँ 2 4 8 एकम 8 4 12, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया 153 आ गया, कितने गुना 153 गुना। तो वही हमारा वह संख्या क्या होगी, इसको भी क्या कर देंगे 153 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 7 3 21, 1 कैरी गया 2, 7 5 35 और प्लस 2 37, 7 कैरी कितना गया 3, 7 बन 7 प्लस 1, 7 बन 7 प्लस 3 10, तो कितना आएगा 1071। तो हमारा आंसर क्या है, वह संख्या क्या रहा होगी 1071। तो आज इसके आगे यही, आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 के बाद 5 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब इसके आगे हम कल आपको क्वेश्चन कराएंगे, आज तो या फिर पेपर में लिख के आए क्वेश्चन, तो भाई हम पेपर में लिखते नहीं, जितने क्वेश्चन वैल्यू फ्रैक्शन याद हो गई उतना कर लिया। अब कल क्या होगा, इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, अब पेपर में क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना हमारा वाइट स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, हमारा क्वेश्चन हम कर ले, वाइट बोर्ड है, लिखना भी पड़ता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और उपयोगी लग रहे हो, महत्वपूर्ण लग रहे हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। और जय हिंद।